नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें उजागर करती है जो एक बदलाव लाने की कोशिश हमेशा करती रहेगी। इसी बात के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि विषय क्या है। कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार देश में या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो टीबी से ग्रसित लोगों की संख्या है वो 1/4 भारत में पाई गई है। जी हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर बात है और इसके कारण देश में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा मृत्यु भी हो रही है। और इसके साथ ही साथ मुश्किल परिस्थितियां वहाँ पर आती हैं जहाँ पर इस रोग के बारे में पता नहीं चल पाता है और वो समुचित इलाज से वंचित रह जाते हैं। और अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले उभर के आया है जिसमें टीबी के रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और टीबी की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए और इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम के बारे में आज हम जानेंगे। और इसीलिए आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। जी हाँ, ये है हमारा मुख्य विषय और इस मुख्य विषय के बारे में जानकारी देने के लिए और हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता जी, जो राज्य टीबी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। इन्हीं के साथ साथ आज हमारे साथ एक और खास व्यक्ति भी मौजूद हैं और वो हैं केशव कुमार जी, गाजियाबाद से आए हुए हैं और इन्होंने एपिसोड नंबर 25 का जो मिशन हेल्थ का आया था उसका सही जवाब देकर आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं चाहूँगा कि इनको सम्मानित किया जाए इस इनके गिफ्ट के द्वारा। और डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आप केशव को ये गिफ्ट देकर उनका स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएँ। ये भी एक सोवेनियर है जो उनके लिए है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। तो केशव, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने सही जवाब दिया। और सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी बातें जानना चाहेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और क्या करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम वर्किंग भी हूँ। और इसी के साथ आप जानना चाहेंगे कि दूरदर्शन से आपका जो लगाव है या कह सकते हैं जो सफ़र आपका है दूरदर्शन के साथ, वो कितना पुराना है? दूरदर्शन के साथ हमारा लगाव और साथ हमारा बचपन से साथ है। हमारा पूरा परिवार दूरदर्शन से जुड़ा हुआ है। और कार्यक्रम मिशन हेल्थ की अब बात करते हैं जिसकी वजह से आज आपको ये गिफ्ट्स भी मिले हैं और आज आप यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, हमें सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। तो कार्यक्रम मिशन हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिशन हेल्थ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे हमें एक सकारात्मक सोच मिलती है। इससे हमें एक जानकारी मिलती है जिससे हम अपने स्वास्थ्य तथा दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी जानकारी दे सकते हैं। और जानकारियों का भंडार यूं ही अपार मात्रा में बढ़ता जाएगा। और आज के इस विषय के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अब और अपने कार्यक्रम में अब आप सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो हमारे फ़ोन नंबर्स अब आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और एक और नंबर है जो है 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछने से पहले आपका जो टीवी का वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं अपने यहाँ पर मौजूद दर्शकों को अभी स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि आज ये भी अपने सवाल हमसे पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल अब आने वाले हैं, बहुत सारे जवाबों की हम कामना भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूँगा कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर टीबी है क्या? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से ये होता है। और मुख्यतः तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है जिसे कि हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन ये लंग्स के अलावा इंटेस्टीन में यानी कि आंतों में, बोन्स में, जॉइंट्स में, दिमाग में जो झिल्लियाँ होती हैं मेनिंजेस, उनमें, तो ये शरीर के अन्य अंगों को भी अफेक्ट कर सकता है। जी, तो सर टीबी के बारे में तो हमने
मुख्य रूप से कुछ बातें जान ली। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो आइए यहाँ पर आमंत्रित हमारे जितने सदस्य हैं उनसे अब पूछ लेते हैं। मुकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये टीबी के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित होता है तो उसमें अमूमन उसको खांसी आती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से अगर किसी को खांसी आ रही है या किसी को बुखार आ रहा है, बराबर 2 हफ्ते से चल रहा है वो बुखार, या सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी कि एक थोड़ा बहुत 1-2 किलो कम हो रहा है तो वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अत्यधिक अगर वजन में कमी हो रही है किसी के, तो ये जो लक्षण हैं ये अगर हैं किसी व्यक्ति में मौजूद तो वो एक ट्यूबरक्लोसिस का संभावित रोगी हो सकता है और उसके लिए उसे अपने को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जी, तो लक्षण के बारे में तो हमने जान लिया और इसी बात के साथ साथ हमारी पहली दर्शक जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे। अपर्णा जी मौजूद हैं, गाजियाबाद से उन्होंने फोन किया है, तो आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं केशव कुमार जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जीता है इनाम। और एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये है कि हमारी जो मेड है उसको फेफड़े की टीबी है, इलाज तो हमने शुरू करा दिया है सरकारी अस्पताल में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब तक ये इन्फेक्शियस माना जाएगा, मतलब दूसरों को हो सकती है, और तब हम समझे कि हाँ अब हमारी मेड हमारे घर में आ सकती है और इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। जी, आपकी मेड का इलाज शुरू करे हुए कितने दिन हो गए हैं? 15 दिन हो चुके हैं। देखिए, अमूमन जो दवाएं हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत ही कारगर दवाएं हैं और शुरुआती कुछ दिनों के अंदर ही व्यक्ति जो है वो उसमें ये स्पूटम पॉजिटिव नहीं रहता है, यानी वो दूसरों को संक्रमित करने की स्थिति में नहीं रहता है। और समय समय पे आप जिन चिकित्सक के अंडर में ट्रीटमेंट आप ले रही हैं वो आपको बताएंगे कि इसके हमें इन्वेस्टिगेशंस भी हम करते रहते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं जिसमें कि स्पूटम एग्जामिनेशन भी हम लोग करवाते हैं, तो जिससे ये पता लग जाएगा कि स्पूटम पॉजिटिव है कि स्पूटम निगेटिव हो गया है। वंस स्पूटम इज निगेटिव तो उसके बाद संक्रमित होने का खतरा नहीं रहता है। मेरी आपको यहाँ पे ये भी सलाह है कि कृपा करके अपने मरीज का, जो आपकी जो मेड है, उसका पूरा इलाज करें और ये ज़रूर ध्यान दें कि उसको निर्धारित मात्रा में जो दवाएं प्रतिदिन लेने के लिए बताई गई हैं वो उस कोर्स को पूरा करे और उसी शेड्यूल के हिसाब से वो दवाएं लेते रहें। बहुत बहुत सर, जानकारी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी बातें अभी जानने का मौका मिलेगा हमको, और कोर्स की बात अभी डॉक्टर साहब ने कही तो इसके बारे में भी ढेर सारी बातें जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जो हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, और आज का हमारा मुख्य विषय है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, और इस विषय में हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। डॉक्टर संतोष गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और अब आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शक भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आइए अगला सवाल आप पूछ सकते हैं शशांक। डॉक्टर साहब, टीबी की बीमारी ना हो इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अमूमन पुअर वेंटिलेटेड अगर कोई एरिया में रह रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, स्लम डवेलर्स हैं, इस तरह की कंडीशंस में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हमें जहाँ भी हम रह रहे हैं वो एरिया बड़ा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, हमारा इसके साथ में कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके साथ में भी ट्यूबरक्लोसिस का एग्जिस्टेंस ज़्यादा पाया जाता है, जैसे डायबिटीज़ है या आपका HIV इन्फेक्शंस हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उनसे बचाव करें, उनके लिए भी उनका समुचित आप इलाज करें, तो भी आपको ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके नज़दीक में, परिवार में या आपके निकट में कोई ऐसा ट्यूबरक्लोसिस का नोन रोगी है, जाना पहचाना रोगी है, तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है कि वो जब भी छींके या खांसे तो वो शुरुआत दिनों में मास्क लगा के या तो रहे, या जो और कफ एटिकेट्स हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि मुख्यतः ये ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है। तो इसलिए अगर इन सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो आप उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल, तो सावधानियों को ज़रूर अपने दिमाग में रखें और ध्यान रखें। और इसी बात के साथ हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है बाराबंकी से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी गाँव बसौली पता। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में टीबी होती है, इसको नियंत्रण करने के हम लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे बढ़ने न पाए, उतने से रुक जाए?
मिश्रा जी, आप अपना सवाल फिर से रिपीट करेंगे? शुरुआत के 1-2 वर्ड्स मैं नहीं सुन पाया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टीबी की समस्या होती है तो वो किस प्रकार से जो है इसको नियंत्रण करें, किस प्रकार के रखरखाव रखें जिससे ये आगे न बढ़ने पाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के? हाँ, देखिए ऐसा है, सावधानियां तो वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो सभी जगह रखनी है आपको। और बाकी जो ये प्रोग्राम है उससे हमने पूरे प्रदेश को आच्छादित किया हुआ है। वो शहरी एरियाज भी सारे आच्छादित हैं और ग्रामीण एरिया भी आच्छादित हैं। और अभी अभी इसके पूर्व के जो सवाल था एक हमारे साथी का, तो उसमें भी उसके जवाब में मैं ये आपको बता चुका हूँ कि क्या सावधानियाँ रखनी है कि वेल वेंटिलेटेड रूम हो, और अगर आपके एरिया में, आपके निकट में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पहले से ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके बचाव के लिए उसके खांसने या छींकने के समय थोड़ा सा उसको बता दें कि किस तरह से इसको करना है। और आपका न्यूट्रिशन स्टेटस यानी पोषण स्तर जो है, अगर वो अच्छा रहेगा तो भी आप जो है अपने को बचा सकते हैं। अगर अमूमन जो इस तरह के किसी कांटेक्ट में होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के रोगी के, तो अगर वो मेल नरिश्ड होते हैं, कुपोषित लोग होते हैं, तो उनमें भी इस संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है? वो लोग जिनमें HIV इन्फेक्शन है या जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, डायबिटीज़ है, इस तरह की, या वो लोग जो कि किसी ऐसे खास स्लम्स में रहते हैं, ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, प्रिजन में रहने वाले लोग, ऑर्फनेज में रहने वाले लोग, जहाँ कम एरिया में, कम्पैक्ट एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दीप्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दीप्ति जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, यह कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं? हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो आपको, अगर जो कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, उस तरह के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में हैं, वो लक्षण हैं, तो आप अपने निकट में किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक को संपर्क करें और वो आवश्यकता अनुसार आपका बलगम का परीक्षण कराएंगे। बलगम के परीक्षण से हमें ये पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के बलगम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से बीमारी होती है, वो है कि नहीं है। और आवश्यकता अनुसार इसके साथ साथ एक और जांच है जो कि CB नेट जांच कहलाती है। ये CB नेट जांच भी ये रिसेंटली जो है गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास इस प्रोग्राम में 141 मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें हम ये तो जांच लेते ही हैं कि इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, और साथ साथ हम ये भी जांच लेते हैं कि उसके लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उसके लिए वो सेंसिटिव है कि सेंसिटिव नहीं है। सर, इसी के साथ हमारे एक और दर्शक मौजूद है। छत्तीसगढ़ से फोन है हमारे पास, भागवत निर्मल गर्ग जी का। आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहता हूँ। जय जोहार सर। जी, आपको भी। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी को टीबी हो गया है, तो टीबी की क्या पहचान है और कैसे उसका उपचार किया जा सकता है, और वो उसको जानकारी पूर्ण चाहिए कि टीबी कैसे पहचाने, इसको टीबी की लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से अधिक समय से बुखार आ रहा है, कभी उसे बलगम में खून आया है, या उसका अत्यधिक वजन में कमी आ रही है, तो ये लक्षण हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। और इसके लिए उसे अपने निकट में जो भी सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पे, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले चिकित्सक को भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो अगर आवश्यकता समझेंगे तो आपको, जैसा मैंने इसके पूर्व के प्रश्न के जवाब में भी कहा है, कि आपके बलगम की जांच कराना, या CB नेट जांच कराना, या एक्सरे, आपका चेस्ट का एक्सरे कराना, ये आवश्यकता अनुसार कराए जाएंगे, और उसके आधार पे हम ये पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं। और इसी जानकारी के साथ हम दोबारा लौटकर जरूर आएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे
दर्शक मौजूद हैं, तो आइए अब आराधना जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। टीबी का क्या इलाज है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीबी के लिए देखिए बहुत ही कारगर दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और ये मैं आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि टीबी पूर्णतः साध्य रोग है। आप इसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। सिर्फ एक सावधानी का ध्यान रखना है कि जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसको निर्धारित मात्रा में वो दवाएं प्रतिदिन आप लेते रहें और समय समय पर अपने चिकित्सक से अपना परीक्षण करवाते रहें, क्योंकि अगर आपका वजन चेंज होता है, जो कि अमूमन होता है कि जब हम इलाज शुरू करते हैं तो थोड़ा कम वजन होता है और उसके बाद जैसे जैसे मरीज ठीक होता है तो उसका वजन इम्प्रूव करता है, तो उस कंडीशन में डोज को भी एडजस्ट करना होता है या समय समय पे अन्य परीक्षण भी करने होते हैं। तो अपने चिकित्सक के गाइडेंस के अनुसार नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें और निश्चिंत रहें, ये पूर्णतः साध्य रोग है जी। और इसी के साथ हमारे दर्शक दिल्ली से अब मौजूद हैं, अनिल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अनिल जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था, जैसे मेरे को पहले टाइफाइड बुखार था बहुत दिन, उसके चलते मेरे को ट्यूमर हो गया। ट्यूमर तो मैं चेक करा उसमें टीबी है, तो उसको मैं दवा खाता हूँ तो गल जाती है, फिर वैसे हो जाती है। अब फिर मेरे को एक्सीडेंट हो गया था, उसमें ब्लड चेंज हो गया, तो उससे कोई टीबी का उससे कम हो जाएगा? जी ट्यूमर से टीबी का, ट्यूमर से टीबी, देखिए ऐसा है कि अगर सवाल थोड़ा सा जो है इनका कंफ्यूज सा सवाल है। इसमें ऐसा होता है, देखिए कि कई बार जैसा मैंने कहा कि बहुत से रोग जो हैं उसकी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जी, कि अगर किसी व्यक्ति को कोई मैलिग्नेंसी है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्हें ट्यूमर हुआ था, तो उसके लिए अगर इनको मैलिग्नेंसी रही है तो उसके लिए जो कीमोथेरेपी चली होगी, तो वो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाती है और ऐसी दशा में कई बार ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर उनको हो गया तो वो रोग के सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं लोग, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। इसी के साथ किरण जी मौजूद है हमारे साथ। किरण जी, आप अपना सवाल पूछें। नमस्ते, मेरा नाम किरण मिश्रा है। मैं जानना चाहती हूँ ADMR जो है ये टीबी किस मतलब क्या है, किस तरह की टीबी है ये? जी, मेरा मतलब तो ये था सर MDR टीबी के बारे में जानना मुझे लगता है कि आप शायद MDR का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में आप जानना चाहती हैं। बहन जी देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं हैं उनमें से कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनकी जो कि पूर्णतः लगभग सभी दवाएं बहुत ही कारगर हैं और साध्य हैं। समस्या तब आती है जब किसी व्यक्ति में उन दवाओं के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी वो व्यक्ति में वो दवाएं कारगर नहीं रहती हैं। तो MDR जो आप पूछना चाह रही हैं वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें जो हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं रिफेम्सिंग, आइसोनियाजिड, उनके लिए कुछ लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनमें वो दवाएं कारगर नहीं होती हैं, तो वो एक MDR डिजीज अलग होता है और ये अलग हुई होता है। और ये आपने जो सवाल पूछा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इसके माध्यम से मुझे मौका दिया है इस बात को यहाँ रखने का। जी सर। अब जो हमारे साथ ट्यूबरक्लोसिस में ये बहुत जानेंगे, चैलेंज जानेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं अभी जानने के लिए, तो जरूर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज हम बात करें टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी। अजय, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। डॉक्टर साहब, टीबी की जांच और इलाज के लिए सरकार की द्वारा कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या ये निःशुल्क हैं? सारी सुविधाएं इस प्रोग्राम में निःशुल्क उपलब्ध हैं समाज में, और इसके लिए आप जो है जो डायग्नोसिस की जितनी भी है, स्पुटम एग्जामिनेशन, CB नेट जांच या जो ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, और सर चलते चलते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देश में अगर उन्मूलन की बात करें तो संदर्भ में इसके आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर टीबी की हम बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि हमें 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के सभी वर्ग जागरूक हों। आप
आपके परिवार में, आपके नज़दीक में अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण हैं जो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ इशारा करते हैं, तो उसको निकट के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे उसे ले जाएं और उसकी जांच कराएं जी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस का रोगी आपके संपर्क में है तो उसको बराबर ये सलाह दें कि नियमित रूप से वो अपनी दवाओं का सेवन करे। तो ये पूर्णतः साध्य रोग है, यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है कि 2025 तक हमें ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है, उस हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात के साथ, महत्वपूर्ण बात के साथ बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देकर आप यहां पर आ सकते हैं, हमारे बीच में मौजूद हो सकते हैं। जैसे आज केशव जी हमारे साथ हैं, तो ऐसे भी आप भी आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, टीबी की बीमारी के कोई 2 प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं, ये आपको बताना है। और इसके जो सही जवाब होंगे वो आप हमें भेज सकते हैं। और इसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com पर। तो इस पर आपके जवाब का रहेगा हमें इंतज़ार। और आज ढेर सारी बातें सर हमको जानने को मिली आपके द्वारा टीबी के रोग के नियंत्रण के बारे में, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर